पाकिस्तान बांग्लादेश के इलेक्शंस में बहुत बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है, खासतौर से जमात के अंदर, जमात इस्लामी के अंदर बहुत इंटरेस्ट है। बांग्लादेश ने भारत के ऊपर भारत के जो सो कॉल्ड जो अटैक्स है बांग्लादेश पे विदेश मंत्रालय के, उसको लेके जवाब दिया है कि पहले अपने गिराबान में झांक के देखो कि तुम्हारे यहाँ माइनॉरिटी सुरक्षित है या नहीं है। तुम्हारे यहाँ मुसलमानों को मारा जाता है, क्रिश्चियंस को मारा जाता है, दलितों को मारा जाता है, बाकी सबको मारा जाता है, और तो ट्राइबल्स को मारा जाता है। वो शायद जो एनियल चकमा को जो देहरादून के अंदर मारा गया है हिंदू सो कॉल्ड एक्सट्रीम एलिमेंट्स के द्वारा, वो बड़ी चर्चा का विषय हो गया इस समय। मुझे लगता है कि हम एक सभ्य कौम के तौर पर हम शर्मिंदा हैं एक्चुअली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई शर्म नहीं है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कोई स्टेटमेंट नहीं है, उनको कोई शर्म नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट के हमारे एक बच्चों को मारा जा रहा है देहरादून में, उन्हें कोई शर्म नहीं है। मोदी को भी कोई शर्म नहीं है, और शायद उनका ये एजेंडा ही है सारा कि कैसे भी करके जितना मार सकते हो उतना मारो। और फिर ये एनियल चकमा तो आदिवासी है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा को लेकर भारत के बयान पर अब बांग्लादेश का जवाब आया है। पिछले हफ्ते भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या का जिक्र किया और इस घटना की कड़ी निंदा की थी। मंत्रालय ने कहा था कि बांग्लादेश में हिंदू, ईसाई, बौद्ध यानी सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा को लेकर भारत चिंतित है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा था कि बांग्लादेश सरकार को ऐसे मामलों को गंभीरता से देखना चाहिए ताकि वहां रहने वाले अल्पसंख्यक लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। इस बयान के 2 दिन बाद बांग्लादेश ने रविवार 28 दिसंबर को इन आरोपों को खारिज कर दिया। बांग्लादेश सरकार ने कहा कि ये बयान गलत और बढ़ा चढ़ाकर कहे गए और मकसद से भरे हैं। यह बात द डेली स्टार की रिपोर्ट में कही गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता SM महबूबुल आलम ने कहा कि भारत की तरफ से दिए गए बयान देश की लंबे समय से चली आ रही सांप्रदायिक सौहार्द की परंपरा को गलत तरीके से पेश करते हैं। जायसवाल ने कहा था कि हम इस जघन्य हत्या की निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि दोषियों को सख्त सजा मिले। उन्होंने यह भी दावा किया कि अंतरिम सरकार के दौरान बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2900 से ज्यादा हिंसक घटनाओं का दस्तावेज तैयार किया गया है। बीते हफ्ते भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बांग्लादेश के मेमनसिंह में दीपू चंद्र दास की हत्या का जिक्र करते हुए इस घटना की निंदा की थी। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्धों समेत अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई थी। 28 दिसंबर को बांग्लादेश ने भारत की ओर से जारी इस बयान को खारिज कर दिया। बांग्लादेश ने इसे टारगेटेड बयान बताया। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत की ओर से कही गई बातें बांग्लादेश के वास्तविक हालात को बयान नहीं। बांग्लादेश ने जी मुंह तोड़ जवाब देते हुए पहली बार शायद भारत को, क्योंकि इससे पहले तो हसीना हुआ करती थी ना, हसीना और मोदी, इनका जो है वो इनका जो बहन भाइयों वाला रिश्ता था उसके बारे में तो पूरी दुनिया ही बात कर रही थी। कभी भी बांग्लादेश ने भारत को जवाब नहीं दिया था। भारत पानी छोड़ देता था सैलाबों में, भारत उनके ट्रेड रूट्स बंद कर देता था, उन्हें महंगी बिजली देता था, जो मर्जी कर ले, कुछ इन्वेस्टमेंट के नाम पे, कुछ धौंस धमकी के नाम पे, कुछ बहन भाई वाले रिश्ते के नाम पर हमेशा हसीना को चुप करा दिया जाता था और वो बोलने जोगी थी भी नहीं। अब जो सरकार आई है, या जो इस वक्त जो इंटरिम सरकार है बांग्लादेश की, मोहम्मद यूनुस की, उन्होंने कहा कि भाई तुम हमें ना सबक दो, पहले ये जो क्रिश्चियन के साथ ये इस क्रिसमस में हुआ है ना, उसका जवाब दो। पहले जो तुम मुसलमानों के साथ करते हो ना, हर अपने त्यौहार पर, या फिर मुसलमानों के ही त्यौहार पर, या इवन के कोई भी अकलियत हो, उनका कोई त्यौहार होता है, तुम अपना बैंड बाजा लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हो, उन्हें मारते पीटते हो, उनके साथ जुल्म करते हो, उसका पहले जवाब दो, फिर बांग्लादेश पर उंगली उठाना, अपने गिरबान में झांको। इवन के ये भी मेंशन किया गया है कि जो एक हिंदू लड़के का, जिसकी शक्ल चीनी जैसी थी उत्तराखंड में, जिसको कत्ल किया गया है हिंदुओं की तरफ से, जिस पर उस कम्युनिटी ने बाकायदा ये आकर कहा है कि हम इंडियन हैं, हम चाइनीज नहीं हैं, हमें इस तरह मत करो, हम हिंदू हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हिंदू होना, कि हम लोग हिंदू हैं, हमारी शक्लें अगर नॉर्थ ईस्ट वालों की चीनियों की तरह है तो हमारा इसमें क्या कसूर है? तुम हमें चीन के साथ मिलाना चाहते हो तो मिला दो। तो ये जवाब सुनकर भारतीयों को बड़ी तकलीफ पहुंची है कि बांग्लादेश इतना बड़ा हो गया है कि अब हमें आगे से जवाब दे, हमें हमारी औकात दिखाए। और उसके पीछे भी किसका हाथ कह रहे हैं? पाकिस्तान है जी, पाकिस्तान ही सारा कुछ करवा रहा है, सुनता है, एंजॉय करता है। नहीं करती हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जिस व्यक्ति यानी दीपू चंद्र दास का उदाहरण दिया वो एक लिस्टेड अपराधी था। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर भारत की ओर से दिए गए बयान के जवाब में बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता SM महबूबुल आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि भारत का बयान वास्तविक हालात को बयान नहीं करता है। बांग्लादेश सरकार किसी भी गलत
बढ़ा चढ़ाकर बताई गई या जानबूझकर गढ़ी गई कहानी को सिरे से खारिज करती है, जो बांग्लादेश में सांप्रदायिक सद्भाव की लंबी परंपरा को गलत तरीके से पेश करती है। बांग्लादेश ने कहा कि हाल ही में भारत में अल्पसंख्यकों के साथ कुछ घटनाएं हुई जो बेहद चिंताजनक हैं और उसे उम्मीद है कि भारत इसकी निष्पक्ष जांच कराएगा। आलम ने कहा, भारत में मुसलमानों और ईसाइयों समेत विभिन्न अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही क्रूर हत्याओं, लिंचिंग, मनमानी गिरफ्तारियों और धार्मिक समारोहों में बाधा डालने की घटनाओं से हम बेहद चिंतित हैं। तो यहां तो दलित भी सुरक्षित नहीं है, आदिवासी सुरक्षित नहीं है, क्रिश्चियन और मुस्लिम भी सुरक्षित नहीं है। ये नया हिंदुस्तान है, मोदी और भागवत का हिंदुस्तान है, जिसके बारे में टेलीग्राफ लंदन ने सही कहा कि साहब ये हिंदू आतंकवाद है। जी हां, और कांग्रेस के एक नेता मनिकम टैगोर ने आरएसएस की तुलना आज अलकायदा से कर दी। जी हां, आरएसएस की तुलना अलकायदा से की कि दोनों नफरत फैलाने वाले सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश में पाकिस्तान के एम्बेसडर इमरान हैदर ने जमाते इस्लामी के मुखिया शफीकुर से मुलाकात की। क्या हो रहा है भाई, अल्टीमेटली क्या करने की कोशिश की जा रही है, और लगातार मीटिंग्स हो रही है, मैं आपको बताऊं। और ये मीटिंग्स का मकसद ये है कि वहां पर जमाते इस्लामी की जो एक सो कॉल्ड सरकार है उसको एस्टेब्लिश किया जाए, क्योंकि फिर वो प्रो पाकिस्तानी रहेगी। फिर उस टाइम पाकिस्तान कम से कम बांग्लादेश को एज ए ईस्ट पाकिस्तान ट्रीट कर पाएगा। लेकिन सारा जो रोड़ा अटका दिया साहब, वो रोड़ा है बीएनपी का तारिक रहमान, द डार्क प्रिंस ऑफ बांग्लादेश, जो 17 साल बाद वापस आता है। अब बांग्लादेश की बात करते हैं। रविवार 28 दिसंबर को एसएम महबूबुल आलम ने कहा कि भारत की तरफ से दिए गए बयान तथ्यों पर आधारित नहीं है। उन्होंने कहा, अफसोस की बात है कि कुछ लोग अलग अलग आपराधिक घटनाओं को हिंदुओं के खिलाफ व्यवस्थित उत्पीड़न के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हें भारत में बांग्लादेश विरोधी भावना भड़काने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आलम ने कहा कि कुछ हलकों में चुनिंदा और पक्षपातपूर्ण रवैया दिख रहा है और अलग अलग घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर इस तरह से पेश किया जा रहा है कि भारतीय जनता बांग्लादेश और उसके दूतावासों के खिलाफ भड़क जाए। आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि बांग्लादेश भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो हालात हैं उससे परेशान है। उनके मुताबिक भारत में मुसलमानों और ईसाइयों जैसे समुदायों के खिलाफ हो रही हत्याएं, लिंचिंग, मनमानी गिरफ्तारी और धार्मिक कार्यक्रमों में बाधा जैसी घटनाएं चिंता बढ़ाने वाली हैं। उन्होंने आगे कहा कि पिछले हफ्ते क्रिसमस के दौरान भारत के अलग अलग हिस्सों में ईसाइयों के खिलाफ जो हिंसा हुई उस पर बांग्लादेश बेहद चिंतित है। उन्होंने कहा, पिछले सप्ताह क्रिसमस समारोह के दौरान पूरे भारत में ईसाइयों के खिलाफ हुई सामूहिक हिंसा को लेकर बांग्लादेश गहरी चिंता व्यक्त करता है। हम इन घटनाओं को हेट क्राइम और टारगेटेड हिंसा मानते हैं। 26 दिसंबर को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मेमनसिंह में दीपू चंद्रदास की हत्या का जिक्र करते हुए इसकी निंदा की थी। We have rejected the false narrative that has been projected in Bangladesh. You would understand that law and order or security situation or the developments that are happening in Bangladesh is the responsibility of the government of Bangladesh. दरअसल हाल ही में बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले के भालुका में कथित तौर पर धर्म का अपमान करने के आरोप में भीड़ ने एक हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी थी। भालुका ये हालात हैं जी हमारे उस पड़ोसी के, जिसका कोई भी पड़ोसी उससे खुश नहीं। पाकिस्तान और चाइना को साइड पर भी कर दें, जो बाकी पड़ोसी हैं, जिसमें छोटे छोटे मुल्क भी हैं, जिसमें बांग्लादेश है, जिसमें भूटान है, जिसमें नेपाल है, जिसमें म्यांमार है, ये तक भी गालियाँ निकालते हैं नेपाल वगैरह। नेपाल में तो बहुत ही ज़्यादा नफरत है, भारतीयों का नाम सुनना वो गवारा नहीं करते। आपने देख लिया होगा ये अभी जो सरकार पलटी है, गोदी मीडिया को कैसे छितर पड़े थे नेपाल के अंदर, इनकी अपनी हरकतों की वजह से। कोई भी साथ नहीं और सबके पीछे पाकिस्तान है। इतने वेले हैं हम ना, अपने हालात ना ठीक करें हम तो में ही जो है वो नीचा दिखाने के लिए कभी नेपाल में पहुंच जाते हैं, कभी म्यांमार में, कभी भूटान में, कभी बांग्लादेश में और कभी चाइना में भी। ये भी भारतीय कहते हैं कि चाइना को हमारे खिलाफ करने वाला पाकिस्तान है। भाई हम तो बड़े तगड़े हैं, फिर पूरी दुनिया को ट्रम्प का इवन के कहते रहे कि पाकिस्तान ने लॉबिंग फर्म हायर करके इंडिया के खिलाफ कर दिया ट्रम्प को। फिर डरो, अगर ये सब कुछ हम कर रहे हैं तो डरो हमसे, दुबक कर रहो, बच्चों की तरह रहो हमारे, क्योंकि बच्चे ही हो तुम हमारे। बहरहाल अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।